आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में आज का विषय है काल। अभी हम इस विषय पर संक्षेप में चर्चा करेंगे कि काल क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और इसके भेदों के कितने उपभेद होते हैं। इसके पश्चात हम एक एक बिंदु को विस्तार से समझेंगे। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में आज का विषय है काल। काल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समय। अब काल की पहचान हम या समय की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो समय की पहचान की जाती है क्रिया के रूप से। क्रिया जिस समय में की गई हो या क्रिया का जो रूप होता है उससे हमें पता चलता है कि कार्य या क्रिया चल रहे समय में की जा रही है या फिर बीते हुए समय में की गई थी या फिर आने वाले समय में की जाएगी। ठीक है, तो काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल होता है जिससे हमें चल रहे समय का बोध होता है, और भूतकाल होता है जिससे हमें बीते हुए समय का बोध होता है, और भविष्य काल में हमें आने वाले समय का बोध होता है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, काल के ये 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल जिससे हमें बीते हुए समय का बोध होता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आसन्न या पूर्ण वर्तमान। ठीक है, आसन्न भूतकाल जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, और हेतु मध्य भूतकाल। ये 6ठा भेद है इसका, हेतु मध्य भूतकाल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मध्य भविष्यत काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल तीनों आपके एक जैसे होते हैं, बस इसमें फर्क होता है आपका कि वर्तमान काल में चल रहे समय में होने वाली क्रिया का बोध होता है, भूतकाल में बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का बोध होता है, और भविष्यत काल में आने वाले समय में होने वाली क्रिया का यहाँ बोध होता है। पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल जिसमें वर्तमान समय में कार्य के पूरा होने का बोध होता है, और पूर्ण भूतकाल जिसमें बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल जिसमें चल रहे समय में कार्य के पूरा ना होने का बोध होता है। पूर्ण होता है पूरा, अर्थात नहीं, जिसमें कार्य पूरा नहीं हुआ होता है। ठीक है, और अपूर्ण भूतकाल जिसमें बीते हुए समय में कार्य के पूरा ना होने का बोध होता है। संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह या शंका। तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है जिसमें हमें चल रहे समय में कार्य के पूरा होने पर संदेह होता है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, अर्थात हमें इसमें पूरी जानकारी नहीं होती है। और संदिग्ध भूतकाल जिसमें बीते हुए समय में कार्य के पूरा होने पर हमें संदेह होता है। संभाव्य वर्तमान काल जिसमें कार्य के पूरा होने की हम संभावना जता सकते हैं कि शायद कार्य पूरा हो, शायद, संभवतः, संभव है, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल जिसे हम कहते हैं, आसन्न का अर्थ होता है निकट, अर्थात निकट भूत में। ठीक है, निकट के बीते हुए समय में कार्य पूरा हुआ हो, या पूर्ण वर्तमान काल जिसमें अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ हो। ठीक है, जैसे वह बाजार गया है, मतलब अभी अभी गया।
और हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन, जिसमें आपकी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है लेकिन बीते हुए समय में। ठीक है, बीते हुए समय में आपकी एक क्रिया हो सकती थी लेकिन दूसरी क्रिया के कारण वो नहीं ना हो पाई। जैसे कि आपके पास है, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। उसकी सफलता किस पर निर्भर कर रही थी? उसके मेहनत करने पर, अर्थात उसके सफल होने का कार्य हो सकता था लेकिन उसके मेहनत ना करने की वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। ठीक है, ये होता है आपका हेतु हेतु मत भूतकाल। भविष्यत काल का पहला भेद है सामान्य, जिसमें आने वाले समय में किसी कार्य के होने का हमें बोध होता है। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य का अर्थ होता है जहां पर हम संभावना जताते हैं। ठीक है, इसके लिए शब्द यूज होते हैं आपके जैसे संभवतः, शायद, हो सकता इत्यादि। और हेतु हेतु मत भविष्य काल, जिसमें आने वाले समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, कि अर्थात एक क्रिया हो सकती थी लेकिन किसी दूसरे के कारण बस वो नहीं हो पा रही है। जैसे कि यदि छुट्टियां होती तो मैं घूमने जाता। अब उसके घूमने जाने की क्रिया किस पर निर्भर कर रही है? छुट्टियों के पड़ने पर। यदि छुट्टियां ही नहीं होगी तो वह घूमने कैसे जाएगा? अर्थात उसका पहला कार्य दूसरी क्रिया के कारण पूरा नहीं हो पाएगा। ये था काल से संबंधित काल के भेद और काल के भेदों के उपभेदों के बारे में संक्षेप में चर्चा। आइए अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं एक एक करके। काल, काल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समय और मृत्यु। ठीक है, दोनों अर्थ होते हैं इसके। कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है कि काल शब्द का निम्न में से कौन सा अर्थ है। आपके पास समय दिया होता है, मृत्यु दिया होता है और तीसरा ऑप्शन होता है ए बी दोनों, और चौथा ऑप्शन होता है केवल ए। ठीक है, तो यदि आपको पता होगा कि दोनों इसके मीनिंग है तभी तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत करके आएंगे, सिर्फ आप एक करके आएंगे समय। ठीक है, काल शब्द के दोनों ही अर्थ होते हैं समय और मृत्यु, लेकिन हम इस टॉपिक में केवल समय को लेकर इसका अध्ययन करेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आपके सीधे पूछ लिया जाता है कि काल का संबंध किससे होता है? तो काल का संबंध होता है क्रिया से। काल का संबंध होता है क्रिया से, अर्थात समय का संबंध होता है क्रिया से। समय के बारे में हम कैसे जान पाते हैं? क्रिया से, क्रिया के रूप से, कि जब क्रिया आपकी कब हुई थी, बीते चल रहे समय में हो रही है, बीते हुए समय में हुई थी या आने वाले समय में होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने इतना याद रखना है कि काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय और मृत्यु, तथा काल का सीधा संबंध होता है क्रिया से। देखते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध हो या फिर क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता, अर्थात क्रिया के पूरा होने या अधूरा होने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। पहला उदाहरण है राधिका पढ़ती है। पहले उदाहरण में आपकी क्रिया है पढ़ती है, अर्थात इस क्रिया के रूप से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि राधिका पढ़ने का कार्य चल रहे समय में कर रही है। दूसरा उदाहरण है राधिका पढ़ती थी। यहाँ पर क्रिया है आपकी पढ़ती थी, और पढ़ती थी क्रिया से हमें पता चला है कि राधिका ने पढ़ने का कार्य बीते हुए समय में किया था। तीसरा उदाहरण है राधिका पढ़ेगी। यहाँ पर क्रिया है आपकी पढ़ेगी, तो पढ़ेगी क्रिया से हमें बोध हो रहा है कि राधिका आने वाले समय में पढ़ेगी, तो आने वाले समय में होने वाली क्रिया का यहाँ बोध हो रहा है। तो क्रिया के इन्हीं रूपों से हम काल की पहचान करते हैं कि कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या फिर भविष्य काल है। अगला बिंदु है काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल के 3 भेद कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जिससे चल रहे समय का बोध होता है, भूतकाल जिसमें बीते हुए समय का बोध होता है और भविष्य काल जिसमें आने वाले समय का बोध होता है। आइए अब हम जानते हैं कि इन भेदों के कितने उपभेद हैं। कभी भी परीक्षा में आपसे यहाँ से सीधे प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो भेदों के उपभेद है, वहां से प्रश्न परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं कि जैसे वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, या फिर इनके जो उपभेद हैं यहाँ से आपके पास वाक्य दिया होगा और आपसे पहचाना जाएगा कि इसमें वर्तमान काल के किस भेद का प्रयोग हुआ है। आइए अब इनको एक एक करके विस्तार से इन पर हम चर्चा करते हैं। पहला है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल के होते हैं 5 भेद। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक
सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के होते हैं 5 भेद। भूतकाल के होते हैं 6 भेद। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जैसा कि हमने जाना कि वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, या चल रहे समय में इसमें क्रिया के पूरा होने का या अधूरा होने का हमें बोध होता है, वहां पर आते आपकी वर्तमान काल। जैसे आपके पास है उदाहरण दिए हुए कुछ। वह सदा बड़ों का कहना मानता है। राजन परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वे आज भी रिसर्च कर रहे होंगे। इस तीनों ही वाक्यों में हमें चल रहे समय में होने वाली क्रिया का बोध हो रहा है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में जो आपकी क्रिया होती है उसके पूरा होने या अधूरा होने का बोध हमें नहीं होता है, बल्कि इसमें जो आपकी सामान्य सी क्रियाएं होती हैं, जैसे दैनिक आपकी जो भी दैनिक का कार्यक्रम होता है, जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या होती है, या फिर जो दैनिक सामान्य घटनाक्रम होते हैं, या फिर जीवन क्रम होता है आपका, या आपका जो स्वभाव होता है, आपकी जो आदतें होती हैं, ये सारी क्रियाएं आती हैं आपकी सामान्य वर्तमान काल में। लेकिन चल रहे समय में ये सारी आपकी क्रियाएं होती हैं। सामान्य भूतकाल में भी आपकी ये सारी सामान्य सी क्रियाएं होती हैं, बस वो क्या होती हैं आपकी बीते हुए समय में होती है। और सामान्य भविष्य काल में भी आपकी ये सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो आपके आने वाले समय में होती हैं। ठीक है। सामान्य वर्तमान काल की आप वाक्य की कैसे पहचान करेंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल का है, या सामान्य भूतकाल का है, या फिर सामान्य भविष्य काल का है? तो सामान्य वर्तमान काल के लिए आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में धातु शब्द के साथ ता, ते, ती या फिर है, हो, हूं, मतलब जो भी आपका सही जिस वाक्य में होगा, जैसे ता के साथ आपका है होता है, ते के साथ है होता है, ती के साथ है होता है। ठीक है। इन सब का इसमें प्रयोग होता है। जैसे आपके पास पहला उदाहरण है, गाय मीठा दूध देती है। इसमें आपके दे जो है आपका ये है धातु शब्द, क्योंकि किसी भी धातु शब्द में जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तभी वो आपका क्रिया शब्द बनता है। तो दे धातु शब्द है और इसमें क्या यूज हुआ है? ती। इसमें ती शब्द प्रयुक्त हुआ है और अंत में हुआ है। अर्थात धातु शब्द के बाद ता, ते, ती में से कोई एक शब्द और है, हो, हूं में से एक शब्द इन वाक्यों के अंत में प्रयुक्त हुआ होता है। पंजाबी रोटी ज्यादा खाते हैं। ठीक है। जो पंजाबी लोग होते हैं वो रोटी को ज्यादा खाते हैं। हाँ आपका धातु शब्द है, उसके साथ ते प्रयुक्त हुआ है, उसके बाद है आपकी सहायक क्रिया है। यह बस स्कूल जाती है। इसमें जा आपका धातु शब्द है, ती शब्द प्रयुक्त हुआ है और अंत में आपका है शब्द प्रयुक्त हुआ है। वह प्रतिदिन देर से घर लौटता है। लोट आपका धातु शब्द है, इसमें ता शब्द जुड़ा है और अंत में है। दूसरा भेद है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल जिसमें क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के जारी रहने या फिर अधूरा होने का बोध होता है, उसे तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और इन वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो इन वाक्यों के अंत में आपके पास धातु शब्द के साथ रहा, रहे, रही में से कोई एक शब्द या फिर है, हो, हूं में से कोई एक शब्द प्रयुक्त होता है। जहां भी आपका रहा, रहे शब्द प्रयुक्त होता है वहां आपको पता होता है कि आपकी क्रिया क्या है, जारी है। अर्थात वहां आपका कार्य के आरंभ होने का तो हमें पता होता है, लेकिन अंत होने का पता नहीं होता है। पढ़ रहा है। पढ़ धातु शब्द है, इसके बाद रहा है शब्द आपका प्रयुक्त हुआ है। त्रिशा तबला बजा रही है। बजा धातु शब्द है, उसके बाद आपका रही प्रयुक्त हुआ है और है, अर्थात तबला बजा रही है, पर हमें यह नहीं पता है कि वो कब तक बजाएगी। अर्थात आपका कार्य क्या है, यहाँ जारी है। बच्चे खेल रहे हैं। खेल धातु शब्द है, फिर रहे शब्द आपका प्रयुक्त हुआ है, फिर है।
अब बच्चे खेल रहे हैं, इसमें भी आपका कार्य क्या है, जारी है, हमें इसके समाप्त होने का पता नहीं है। अर्थात आपके जो भी अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं उसमें हमें उसमें क्रिया आपकी जारी रहती है, उसमें अर्थात कार्य प्रारंभ हो चुका होता है लेकिन हमें उसके अंत का पता नहीं होता है। इसमें माता जी पूजा कर रही हैं, अर्थात माता जी ने पूजा करना प्रारंभ कर दिया है लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कब तक करेंगी। ठीक है, ये तो वर्तमान काल का दूसरा भेद अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, जिसमें हमें क्रिया के पूरा होने का पता नहीं होता है, अर्थात क्रिया उसमें जारी होती है, आरंभ तो हो चुकी होती है लेकिन हमें उसके अंत का पता नहीं होता है। तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल बेकाल होता है जिससे हमें क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के अभी अभी होने का बोध हो या फिर कार्य पूरा होता हमें प्रतीत हो, उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और इन वाक्यों की पहचान हम कर सकते हैं कि इनके वाक्यों के अंत में धातु शब्द के साथ या ये ई या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। पास कुछ उदाहरण दिए हैं। पिताजी टहल कर आ गए हैं। ठीक है, हमें पता है अर्थात यह कार्य पूरा हो चुका है कि पिताजी टहलने गए थे, वो टहल कर वापस घर आ गए, अर्थात इनका कार्य यहाँ पूरा हो गया। हमने खाना खा लिया है, उसे पत्र मिल गया है, राम जा चुका है। ठीक है, इन सभी वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें जो आपका वर्तमान समय में या चल रहे समय में जो है वो कार्य थे वो पूरे हो चुके हैं। आ आपका धातु शब्द है, इस वाक्य के अंत में ए, यहाँ पर आपका या प्रयुक्त हुआ है, यहाँ या प्रयुक्त हुआ है, यहाँ चुका प्रयुक्त हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान का संदिग्ध शब्द का अर्थ होता है संदेह। ठीक है, जिसमें हमें कार्य के जिस रूप से हमें कार्य के पूरा होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है या उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और इन वाक्यों की पहचान हम कर सकते हैं जैसे आपके धातु शब्द के साथ ता, ते, ती, रहा, रहे, रही या उसके बाद होगा, होंगे, होंगी इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपके पास कुछ उदाहरण दिए हैं। पिताजी बगीचे में टहलते होंगे। हमें संदेह है कि शायद वो वहाँ टहल रहे होंगे। अब हम लोग देखने तो नहीं गए कि वो टहल कर आ गए हैं या फिर टहल कर कहीं चले गए हैं, हमें संदेह है कि शायद अभी पिताजी गए हैं तो वो बगीचे में टहल रहे होंगे। हिमालय में वर्षा हो रही होगी। अब हिमालय पर्वत पर हम लोग तो गए नहीं, हमें कैसे पता होगा कि वर्षा हो रही या नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर भी हम संभावना जता रहे हैं या फिर संदेह जता रहे हैं कि शायद वर्षा हो रही होगी। सोनी अपने भैया को पत्र लिखती होगी। ठीक है, सोनी का भैया कहीं दूर है तो हम संदेह कर रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वो उसे पत्र लिखती होगी। वे प्रतिदिन आते होंगे। राधा प्रतीक्षा करती होगी। ठीक है, इन सभी वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ क्या है, इन सभी वाक्यों के पूरा होने पर हमें संदेह है कि शायद ऐसा होता होगा। ठीक है, संदिग्ध का अर्थ ही क्या होता है, संदेह या शंका। ठीक है, जहां पर हमें कार्य के पूरा होने पर संदेह होता है कि शायद पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है। लास्ट भेद है संभाव्य या संभावना वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य होने की संभावना हो उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। और इन वाक्यों की पहचान हम कर सकते हैं इन वाक्यों के अंत में हो शब्द यूज होता है। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में हो शब्द का प्रयोग होता है और साथ में क्या होता है, इनमें अनुमान का भाग होता है। हम अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो या शायद ऐसा हो। कुछ उदाहरण दिए हैं। वह पढ़ता हो। हम अनुमान लगा रहे हैं कि वह पढ़ता होगा। नौकर आया हो, वह गया हो। इन सभी वाक्यों से क्या हो रहा है कि एक तो पहचान है कि इन शब्दों के अंत में हो शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरी इनकी पहचान है कि इनमें अनुमान का भाव व्यक्त हो रहा है। ये तो थे वर्तमान काल के 5 भेद जिनको पर हमने एक एक करके विस्तार में चर्चा की और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। काल का दूसरा मुख्य भेद है भूतकाल। भूतकाल होता है जिससे कि हमें क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध होता है उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे आपके पास कुछ उदाहरण दिए हैं। मेरा बचपन बीत गया। अब बचपन क्या था, अब आप जवान हो गए तो बचपन क्या आपका बीता हुआ समय हो गया।
प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा था, मेघदूत लिखा है। नेताजी ने गरीबी दूर करने की बात कही होगी। नैनीताल में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये सभी जो आपके भूतकाल के उपभेदों के उदाहरण हैं। और आइए हम इनको अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा वाक्य सामान्य भूत का है, कौन सा वाक्य आसन भूत का है और कौन सा वाक्य हेतु मध्य भूतकाल का है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य भूत। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का या अधूरा होने का बोध ना हो, उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। अर्थात इसमें जो अभी आपकी क्रियाएं होती है वो सामान्य क्रियाएं होती है। जैसे आपके मतलब जो आपकी दैनिक दिनचर्या होती है उसके कार्य होते हैं, ठीक है। वैसे आपके मतलब अर्थात आपके इसमें बिल्कुल सामान्य सी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो बीते हुए समय में। और इन वाक्यों की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि इन वाक्यों के अंत में धातु शब्द के बाद आ, ए, ई या फिर चुका, चुके, चुकी या फिर आपका या, ये शब्दों का प्रयोग होता है। मेरे पास कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। दूसरा वाक्य, जापान उस घटना को भूल चुका, उसने वह नजारा देखा। तो इसके सबसे पहली पहचान तो है आपकी कि इन वाक्यों के अंत में या, चुका और आ शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हमने पहचान में लिखा था कि इन वाक्यों के अंत में धातु शब्द के बाद आ, ए, ई में से कोई एक शब्द, चुका, चुके में से कोई एक शब्द या फिर या, ये, ई में से कोई एक शब्द प्रयुक्त होता है। अब भूल आपका धातु शब्द है। भूल आपका धातु शब्द है, इसके बाद चुका शब्द प्रयुक्त हुआ है। गिर आपका धातु शब्द है और इसके साथ बाद आपका या शब्द प्रयुक्त हुआ है। दे आपका धातु शब्द है, उसके साथ देख आपका धातु शब्द है, उसके साथ आपका आप शब्द जुड़ा है, ठीक है। तो ये सारे वाक्य हैं आपके सामान्य भूत के। इन सभी चीजों से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस भूत का है। भूतकाल का दूसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल वह काल होता है जिसमें हमें क्रिया के रूप से क्रिया के बीते हुए समय में पूरा होने का बोध होता है। अर्थात वो कार्य जो था आपका वो बहुत समय पहले बीत चुका था, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल के वाक्यों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, तो इन वाक्यों के अंत में धातु शब्द के बाद या पूर्ण भूतकाल के वाक्यों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने बस ये चीजें याद रखनी कि यहाँ धातु शब्द के बाद आपके या, ये, ई, आ, ई, ए या चुका, चुके, चुकी में से कोई एक शब्द प्रयुक्त हुआ है और उसके बाद था, थे, थी शब्द प्रयुक्त हुए हों, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, ठीक है। ये घटना आपकी 1975 की है, ये घटना बहुत पहले हो चुकी थी। जापान उस घटना को भूल चुका था। राधा गई थी, अर्थात इनका कार्य ये क्या, ये बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। भूतकाल का तीसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में कोई कार्य आपका जारी है या फिर वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। और इन वाक्यों की पहचान आप कर सकते हैं कि इनमें धातु शब्द के बाद ता, ते, ती या फिर रहा, रही, रहे में से कोई एक शब्द प्रयुक्त हुआ हो और उसके बाद था, थे, थी में से कोई एक शब्द आपका प्रयुक्त हुआ हो, वहां आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे आपके पास है, धर्मशाला में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। अब आपके पास शब्द है धातु शब्द है हो, इसके बाद आपका रही और थी शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था, ठीक है। जब मतलब मैं वहां गया था तो वहां क्या, उसमें ताजमहल का कार्य चल रहा था, अर्थात कार्य क्या था आपका, अपूर्ण था। चल आपका धातु शब्द है, उसका रहा था शब्द प्रयुक्त हुआ है। वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का नजारा देख रहे थे, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण लगा था तो वैज्ञानिक उसका नजारा देख रहे थे। देख आपका धातु शब्द है, उसके बाद रहे और थे शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर आपका क्या है, अपूर्ण भूतकाल। इन सब से भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये भूतकाल का कौन सा भेद है।
भूतकाल का चौथा भेद है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध शब्द का अर्थ होता है संदेह, ठीक है। और संदिग्ध भूतकाल वह काल होता है जिसमें हमें क्रिया के रूप से बीते हुए समय में क्रिया के पूरा होने पर संदेह हो, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। और इन वाक्यों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो इन वाक्यों की पहचान कर सकते हैं आप कि धातु शब्द के बाद आ, ई, ए में से कोई एक शब्द प्रयुक्त हुआ हो, उसके बाद होगा, होंगे, होंगी में से कोई एक शब्द प्रयुक्त हुआ हो। जहां भी इनमें से कोई एक शब्द प्रयुक्त होगा वहां आपका होगा संदिग्ध भूतकाल। जैसे आपके पास कुछ उदाहरण दिए हैं, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया होगा। हमें संदेह है कि अमेरिका ने ही गिराया है या फिर किसी और ने। जापान उस घटना को भूल चुका होगा। जापान उस घटना को भूल चुका होगा। राधा गई होगी। पिताजी टहल कर आए होंगे। जहां भी जिस वाक्य के अंत में आपका होगा, होंगे, होंगी में से कोई एक शब्द प्रयुक्त हो तो समझ लें कि वहां आपका संदिग्ध वर्तमान काल या संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है। वर्तमान काल में क्या होगा कि चल रहे समय में कार्य के पूरा होने का हमें संदेह होता है, और भूतकाल में हमें बीते हुए समय में कार्य के पूरा होने पर संदेह होता है। काल का पांचवा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न शब्द का अर्थ होता है निकट। आसन्न शब्द का अर्थ होता है निकट, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य की समाप्ति का निकट भूत में या फिर तत्काल होने का बोध हो उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। इसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। और इन वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? अब आप लोग तो बोलेंगे कि है जो है वो आपका वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, तो भैया आसन्न भूतकाल जो है वो आपका पूर्ण वर्तमान काल ही इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके है, हैं, ही, हो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है। पिता खाना खा चुकी है। पिताजी टहलने गए हैं, ठीक है। ये सभी कार्य क्या हैं आपके आसन्न भूत, ये सभी वाक्य आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल का अंतिम या छठा भेद है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन। हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन। हेतु हेतुमद भूतकाल वह काल होता है जिसमें हमें क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने वाली क्रिया मतलब पूर्ण हो सकती थी, लेकिन वो किसी कारणवश या दूसरी क्रिया के कारण पूरी नहीं हो पाई, उसका हमें बोध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यदि एक क्रिया हुई होती तो दूसरी भी होती आपकी, अब एक नहीं हो पाई तो दूसरी कैसे होगी? अर्थात कि इसमें जो आपके एक क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। बस इतना सा आपने यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी पहचान ही आपकी ये है कि इसकी दोनों क्रियाएं जो होती है वो एक दूसरे पर या परस्पर निर्भर होती हैं। जैसे आपके पास उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा था? वर्षा होने पर। अब वर्षा नहीं हुई तो सूखा पड़ा, और सूखा पड़ा जिसके कारण आपकी फसल अच्छी नहीं हुई। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। और तीसरा आपका वह वकील बन जाता यदि लॉ की परीक्षा पास हो जाती। तो हेतु हेतुमद भूतकाल बस इसकी इतनी सी पहचान है कि इसमें जो दोनों क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती है, या एक क्रिया जो होती है वो दूसरी क्रिया के कारण नहीं हो पाती है। तीसरा मुख्य भेद है भविष्यत काल। भविष्यत काल होता है कि जिसमें क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध होता है उसे कहते हैं भविष्य काल। हम बाजार जाएंगे, आने वाले समय में हम बाजार जाएंगे। माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी। मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा। इन सभी वाक्यों से हमें आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो रहा है। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य भविष्य काल जिसमें क्रिया के जिस रूप से हमें भविष्य में होने वाली क्रियाओं का, सामान्य सी क्रियाओं का बोध हो उसे कहते हैं सामान्य भविष्य काल। और इन वाक्यों की पहचान आप करेंगे कि इन वाक्यों के अंत में एगा, एगी या एगे शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे वह वायुयान से मुंबई जाएगा, यहाँ पर क्या शब्द यूज हुआ है? एगा। वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा, क्या शब्द यूज हुआ है? एगा, ठीक है। जहाँ पर भी एगा, एगे, एंगे इत्यादि शब्दों का प्रयुक्त हुआ होगा वो होंगे आपके सामान्य भविष्यत काल।
भविष्य काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य जहाँ पर संभावना जताई जा रही है या उनके वाक्यों की पहचान है कि इसमें हम अनुमान लगाते हैं या फिर वाक्य के अंत में आ ए ई शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। जैसे शायद वह बाजार जाए, जाए ए शब्द का प्रयोग हुआ है। संभव है राम पढ़े, ए शब्द का प्रयुक्त हुआ है। शाम होने चली है, अब वह खेत से लौट रहा होगा, आ शब्द का यहाँ प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इन सभी वाक्यों से हमें पता चले कि कार्य का संभावना, कार्य के होने की हम संभावना लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ऐसा कार्य हो रहा होगा। भविष्य काल का तीसरा भेद है हेतु हेतुमत भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे वो कहलाती है आपकी हेतु हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, हेतु हेतुमत भूतकाल में क्या था कि इसमें बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा था, और हेतु हेतु भविष्य काल में इसमें एक क्रिया का होना आने वाले समय में दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करेगा। जैसे यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा, वह इतनी मेहनत करे तो विद्वान हो जाए, साइकिल रहने पर वह बाजार जाए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को जो सब्सक्राइब करें तथा साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।